प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना सिंपल शब्द है। गुरु नानक पातशाह ने एकदम आसान पंक्तियों में उच्चारण किया है। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगी आइयाँ बुरे आइयाँ, वाच्य धर्म हदूर। इंसान के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म धर्मराज की हजूरी में तो ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगी आइयाँ बुरी आइयाँ, वाच्य धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। जिन्होंने नाम जपा है उन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है, घाल ना की है, वो गए उसके दरबार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचखंड में केवल अकेले नहीं गए, आखिर में क्या कहा है? जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल। उनके मुख तो उजले हुए ही जिन्होंने मशक्कत घाली है, जिन्होंने उनका साथ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनकी संगत की, उनकी भी साथ में बंद खलासी कर दी। खेती छुट्टी नाल, जो उनके साथ थे उनकी भी बंद खलासी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाले की महानता देखिए कि संत की संगत करने वाले हों, खेती छुट्टी नाल, उनकी भी छुट्टी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव आने जाने से मुक्ति। छुट्टी का मतलब हिसाब नहीं वहाँ पर। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचा तरम मधुर, कर्मी अपो अपनी के नेड़े। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लेते हैं वापस से। 2 दिन पहले बात चल रही थी कर्म सिद्धांत की। कर्मी अपो अपनी, कर्म हर एक के अपने हैं, कोई इसमें किसी को बांट नहीं सकता, साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना चाहिए। चाहे इंसान एक परिवार में रहता हो, एक ही परिवार का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माता पिता और बेटा हो, कोई किसी के कर्म बांट नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी, अपने अपने कर्म का हिसाब होगा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये यहाँ पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगा गुरु नानक पातशाह को कि आखिर में पड़ा है। कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो ये श्लोक, ये पौड़ी। पवन गुरु पानी पिता, आखिर में ये बात कही है क्योंकि हम सब भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारा साथ देंगे लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले साथ देंगे। अंगुलीमाल को गौतम बुद्धा जी ने यही कहा था ना कि तू ये जो हत्याएं कर रहा है, जिनके लिए कर रहे हैं वो तेरा साथ थोड़ा देंगे जब तेरा हिसाब होगा धर्मराज के पास। कहने को क्यों नहीं देंगे, वो देंगे। मैं उनके लिए पाप कमा रहा हूँ, उनके लिए कत्ल कर रहा हूँ, लूट रहा हूँ लोगों को, तो वो क्यों नहीं देंगे साथ। कहने लगे मैं इधर ही बैठा हूँ, पूछ के आ। और जब पूछ के आया तो हैरान हो गया। माता कहने लगी तेरा काम है हमारी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाली कहने लगी तुम्हारा काम है हमें खिलाना, कहाँ से लाते हो हमें नहीं पता, हमें क्यों तुम्हारा साथ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम चाहे लूट कर लाओ, चाहे कमा के लाओ, मेहनत करके लाओ, हमें तो खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उंगली माल डाकू से क्या बन गया था सब जानते हैं, ज्ञान हो गया। इस ज्ञान की कमी अभी भी हमारे समाज में बहुत है, लगभग सबको ही है। अपने सिद्धांतों से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जब मोह में फंस जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंस के अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि हिसाब होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन लोगों के लिए करते हैं, जब सजाएं मिलती हैं कर्मी आपो अपनी, तो उनमें से कोई भी साथ दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को अगर इंसान बहुत गहराई से विचार करके समझ लेना, कर्मी आपो अपनी, तो ज़्यादातर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए गलत काम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधनों में फंस कर, ये जो रिश्वत लेते हैं लोग, दास हमेशा कहता है
वो अपने लिए थोड़ा लेते हैं, उन्हें चिंता होती है अपने बेटों की, बच्चों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना धन, ये जो बड़ी बड़ी अमाउंट सुनाई देती है टीवी पर, इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़ का घपला, कोई खर्च भी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बेचारे रखते भी पता नहीं कहाँ दूसरे देशों में, खर्च भी नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चिंता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता क्यों है? मोह है। मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती हैं। तू अपनी सोच, बच्चे लायक होंगे खुद कमा लेंगे, नालायक होंगे तेरे किए हुए भी गवा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू अपने कर्मों का सोच, अपने बारे में सोच, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। मेरे पास कितने कितने बुजुर्ग आते हैं ना, अभी भी चला नहीं जाता, 2 लोग पकड़ के लाते, आके बोलते हैं मेरे बहू को बच्चा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला माता पैर कब्र में है, अब तो अपने बारे में सोच ले। अब तो ये कह दे कि नाम चल पड़े, अब तो ये कह दे कि अभी अमृत वेला बन जाए, अब भी है कि बहू को बच्चा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही अपनी बहू को नहीं, बेटी की आगे के आगे पुश्तों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी फिक्र करो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। कर्मी आपो अपनी, गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं अपनी फिक्र कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह शब्द गुरु नानक पाशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ है कि अपनी फिक्र कर। कर्म है, तेरे को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हम सबको अपने 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 कर्मों का हिसाब देना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना अपे ही कीता पावना। अच्छा करेंगे अपने लिए, बुरा करेंगे अपने लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना अपे ही कीता पावना। फिर रोते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीज ना कई प्रकार के होते हैं, इस पॉइंट को समझो। एक बीज होता है आज डाला, कुछ दिनों में फल लग जाता है। ऐसी ऐसी सब्जियां बड़ी जल्दी उग जाती हैं। एक बीजा डालो, कई सालों बाद उसका फल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इमली के पेड़ को 14 साल बाद, 12 साल बाद फल लगता है। हर कर्म का अपना प्रभाव होता है। जरूरी नहीं कि आज ये कर्म बीजा आज ही उसका फल मिल जाएगा। कई बार बहुत देर मिलता है, कई बार इसी जन्म में मिलता है, कई बार अगले जन्म में मिलता है। फिर रोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस कर्म फल से कोई नहीं छूटा, ना राजा, ना रंक, ना भिखारी, ना भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान भी अपने आप को इस बंधन में डाल के रखते हैं हमें ज्ञान देने के लिए कि कर्म करना पड़ेगा और कर्म को भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान के पास ना चॉइस है, बड़ी ध्यान से समझना। जानवर है, जानवर के पास चॉइस नहीं है कर्म करने की। वो ये नहीं चॉइस कर सकता कि मैं घास खाऊं या मांस खाऊं। गाय है, अगर मांस आके रखोगे भूखी मर जाएगी, उसे घास ही चाहिए। भगवान ने उसको ऐसा बना दिया, चॉइस नहीं दिया उसे कि ये नहीं तो अभी ये खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेर है, उसके आगे घास डाल दो, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसके पास चॉइस भगवान ने दी ही नहीं कि चल आज मांस नहीं, आज घास खा ले। नहीं, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसको कर्म का अधिकार ही नहीं दिया। किसी भी जानवर को कर्म का अधिकार नहीं दिया, इसलिए जब वो किसी को मार के खाते हैं तो उनके ऊपर कर्म सिद्धांत लागू ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इंसान को अधिकार दिया भगवान ने, बुद्धि दी है, इस पर हर सेकंड कर्म का सिद्धांत लागू है। हमें पता है, हमें ज्ञान है, निंदा नहीं करनी, फिर भी करते हैं, भोगनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, फिर भी पियेंगे, फिर भी खाएंगे, कर्म होगा, भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत हम पर लागू है, हमारे पास चॉइस है। मांस खाना है कि 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं, पर हम उसे छोड़कर अगर मांस खा रहे हैं, पता है नहीं खाना, फिर भी खा रहे हैं जबान के चस्पे के पीछे, जुबान के चस्के के पीछे, तो कर्म सिद्धांत लागू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के नेड़े कर्मी आपो अपनी। हमें भगवान ने बुद्धि दी है। आज किसी को अपमानित कर रहे हैं, याद रखो अपमान झेलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है, मानी क्योंकि हर चाली में ना कर्म सिद्धांत का पहलू जरूर आता है। मैं ज़रूर लेता हूँ, गुरुसाहिब जी तर्स करें, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। द्रौपदी तक को जब वस्त्र हरण हुआ था, उसके पीछे क्या था? कर्म ही था ना उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब उसको ढका गया उसके इज्जत को, उसके पीछे भी उसका कर्म था, नेक कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म दूर। बड़ा गहरा पहलू है। केवल बुराइयाँ ही नहीं, बड़ी ध्यान से समझना, केवल बुराइयों का हिसाब नहीं होता धर्मराज के पास, अच्छाइयों का भी हिसाब होता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म दूर। कौन सी? अच्छाइयों का भी हिसाब। हाँ, जिन अच्छाइयों को तूने अच्छा समझ के किया है पर वो अच्छी होती नहीं, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भी होता है। हाँ होता है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से समझना। जो अच्छाई अहंकार में की जाए, जो अच्छाई दूसरों को नीचे दिखाने के लिए की जाए, वो अच्छाई भी बुराई के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है पाप पुण्य दो एक समान। पुण्य और पाप एक समान हो जाते हैं अगर तू अहंकार में कर रहा है। समझो, एक आदमी दान कर रहा है पर उसकी भावना भूखों को खिलाने और कुछ नहीं। दूसरा सामने शेठ खड़ा है, उसे लगता है मुझसे ज़्यादा दान कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। अब दान करना नेक काम है पर वो क्यों कर रहा है? भूखों को खिलाने के लिए नहीं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, मुझे उससे ज़्यादा करना है। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये है चंगियाइयाँ, है अच्छी बात पर इसका हिसाब होगा क्योंकि अच्छाई में नहीं गिनी जाएगी। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझना। हमारे नेक कर्म भी अगर उसके पीछे कारण कुछ और है तो वह नेकी नहीं, वो बदी में गिनी जाती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत को बड़ी डिटेल में और बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अगर कर्म सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट ना होता ना तो श्रीमद् भगवत गीता सारी की सारी कृष्ण जी ने जो रची, जो कहा, अर्जुन को समझाया, सारा का सारा कर्म सिद्धांत ही, कर्म फिलॉसफी समझाते रहे पूरा टाइम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट कृष्ण जी ने जो समझाया है कमाल है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इंसान उसको समझ के उसके ऊपर चल पड़े, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, इधर ही स्वर्ग हो जाए, ऊपर जरूरत नहीं है, पर हम चलते नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम समझते नहीं, उसको समझ कर भी उस पर अप्लाई नहीं कर पाते, उससे चल नहीं पाते क्योंकि हमारी आत्मा कमज़ोर है। आत्मा क्यों कमज़ोर है? क्योंकि नाम नहीं जपती। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये रोज़ अमृत वेले उठ के, क्यों बाबा संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालों के वचन है ना, जिस दिन सारे संसार अमृत वेले उठ गया ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि मन नाम जपेगा, नाम जपेगा, बुरे काम करने से डरेगा। बुरे काम करने की जैसे ही मन बुरा काम सोचने लगेगा, अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, और मान जाएगा इंसान। मन ही रोक देगा, मन ही बुरे कर्म की तरफ लेके जाता है और मन ही आवाज़ देगा मत कर। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? मन को खुराक मिल रही है नाम की, मन ताकतवर है। शरीर को भोजन चाहिए शक्तिवान होने के लिए, मन को भजन चाहिए शक्तिवान होने के लिए। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं वो डिसीजन लेने की पावर रखते हैं, फिर सही डिसीजन लेने की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्मी आपो आपने, कर्मी आपो आपने, कर्मी आपो आपने, कर्मी आपो कर्म सिद्धांत। बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को समझना जो दास अब कहने जा रहे हैं। चाहे आप कितने भी नेक कर्म कर लो, दुनिया के जितने भी नेक कर्म हैं, उसके पीछे अगर कामना है सांसारिक, ध्यान से समझना, उसके पीछे अर्थ की कामना है। अर्थ कहते हैं संसारिक सामान, कोई भी हो, घर वाली, बच्चे, गाड़ी, बंगला, जो भी हमें चाहिए होता है। कितना भी नेक कर्म करके अगर पीछे हमारी मांग सांसारिक है
तो इसका पहलू ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों ने क्या किया, इस पॉइंट को समझ लिया, जो पहले पॉइंट लिया ना, इस लॉजिक को समझ लिया भक्तों ने। कि जब ये कह रहे हैं कि इंसान के पास चुनने का अधिकार है, जानवर के पास नहीं, ठीक है, तो इंसान को चुनने का अधिकार किसने दिया? परमात्मा ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए भक्तों ने इस पॉइंट को समझ के बहुत बारीकी से ये कह दिया कि सब कुछ तू ही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह दिया? सब कुछ तू ही करता है, क्योंकि अगर ये चॉइस तूने हमें नहीं दी होती तो हम ये नहीं करते। ये बड़ी बारीकी से समझना, भक्तों के मन की अवस्था दास बता रहे हैं, हमारे मन की नहीं है। इसे इसलिए समझना भी गुरु की कृपा चाहिए। भक्तों ने ये निष्कर्ष निकाला, सारे भक्त कहते हैं कि सब कुछ तू ही करता है। उन्होंने अपनी सारी अच्छाइयों की, नेकियों की सारी डोर गुरु नानक को वडियाई दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस परमात्मा को वडियाई दे दी उन्होंने कि सब कुछ तू करता है। पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उल्टा लेते हैं। जब कुछ गलत होता है कहते हैं तू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने अपनी सारी नेकियों की, अपने नाम जपने की कमाई की सारी वडियाई उसे दे दी कि तू करा रहा है, हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं हम अमृतले नहीं उठ पा रहे, तू नहीं उठा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने अपनी बुराइयों की सारी जड़ परमात्मा को बना दिया। हम शराब पी रहे हैं, तू नहीं छुड़ा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक शराबी को महापुरुष रोज समझाते थे शराब छोड़ दे, छोड़ दे। कहता छूटती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन वो किसी काम से उनको मिलने गया तो वो खंबे को पकड़ के बैठे, चिपक कर महापुरुष। वो कहने लगे आ जाओ, कुछ काम है ज़रूरी। कहने लगे मैं आ नहीं सकता, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे खंबे ने कैसे पकड़ा है? आपने उसे पकड़ा हुआ। कहने लगे नहीं, खंबे ने मुझे पकड़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आया, उसने हाथ खींचे, कहे कहाँ खंबे ने पकड़ा है? खंबा किसी को पकड़ता है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अगर शराब की बोतल पकड़ सकती है तो खंबा क्यों नहीं पकड़ सकता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी एक्सक्यूज़ है, पर ये दलीलें ना यहाँ चलेंगी हमारी। हम किसी और को नहीं, अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हैं। वहाँ पर उथे सच्चे ही सच नहीं बढ़े। वहाँ पर ना पूछा नहीं जाता तुमने क्या किया क्या नहीं, वहाँ दिखाया जाता है कि तुमने ये किया, और सच को अलग कर दिया जाता है, झूठ को अलग कर दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे तर्क नहीं चलते, वहाँ पे पूछा भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए हर कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अगर हमारे किसी भी नेक कर्म के पीछे मांग अगर दुनियावी है तो ये सांसारिक कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर किसी कर्म के पीछे हमारी मांग निरंकारी है, सांसारिक नहीं है, कोई भी कर्म हो, तो वो निरंकार से मिला देता है। भक्तों ने यही कहा ना कि सब कुछ तू कर रहा है। इसीलिए कबीर जी का कपड़ा बुनना भी भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी का जूते गाड़ना भी भक्ति है, और किसी का नाम जपना भी धंधा हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर पीछे काम है ना सांसारिक है, नाम जपने के पीछे, तो अगर समझो यहाँ पे आके कोई कहता है पातशाह मैं 100 सुखमनी साहब जी का पाठ करूँगा, मेरा वो काम कर दे, ये तो बिजनेस है, ये तो डील करने आया है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं इतने पाठ कर दूँगा तो उसके बदले ये दे दे। बिजनेस में यही होता है ना, इतना ले और इतना दे। परमात्मा कहाँ है वहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बिजनेस डील्स होती है यहाँ पर। भाई साहब कोई शब्द बता दो ये काम हो जाए, ये बिजनेस डील है, ये प्रेम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी कबूल है, कबूल है। शुरुआत के लिए ठीक है, पर सारा जिंदगी ये ना हो। पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे ठीक है हम गुरु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाएगी? पर बच्चा ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बड़े हो जाओ। जो 10-10, 20-20 साल से अमृतोला संभाल रहे हैं, अब भी अगर अवस्था वहीं खड़ी है बच्चों वाली कि चॉकलेट दो तो स्कूल जाऊंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतोले उठूंगा क्या मिलेगा? नहीं भाई, गुरु को मांग लिया अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करमिया दूर
कर्म सिद्धांत से भगवान ने खुद को भी बांध के रखा है हमें ज्ञान देने के लिए, जबकि सारी सृष्टि कर्म सब कुछ उसने बनाया है। पर ये ज्ञान देने के लिए कि कर्म सिद्धांत से कोई नहीं छूटेगा, खुद को भी बंधन में रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, वासुदेव जी और देवकी जी को जेल से छुड़ाया, तो माता देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बेटा तू तो भगवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो भगवान है, 14 साल क्यों लगा दिए, पहले ही दिन क्यों नहीं आ गया बचाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 साल तक हमने जेल में काटे, कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे बताएं तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माता कर्म सिद्धांत से ना आप बच सकते हो ना मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से पॉइंट को समझना, माता कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ना आप ना मैं। वो कहने कि कौन सा कर्म सिद्धांत, कहते आप भूल गए, आपको याद नहीं पर मुझे तो याद है ना। आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास पे भी तो भेजा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं राम था आपने मुझे वनवास पे भेजा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह रहे हैं ये अपनी माता से, देवकी से। कैकेयी, आप कैकेयी थे, पिता दशरथ थे जो वासुदेव हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई, और सोचो भगवान के माता पिता, उन्हें भी कर्म सिद्धांत को भोगना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, 14 साल जेल में बिताने पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम छूट जाएंगे। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, आपको पता है गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र थे, एक बाबा श्री चंद जी, एक लक्ष्मी चंद जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी चंद जी घोड़े पर सवार होके गए और खरगोश का शिकार करके ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सपुत्र। जब श्री चंद जी ने देखा तो नाराज हो गए कि निर्दोष की जान ले ली, एक खरगोश का शिकार किया, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफ़ी नहीं है, चाहे गुरु नानक पातशाह के सपुत्र हो, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो, तब लक्ष्मीदास जी घोड़े समेत अपने परिवार को लेके आकाश मार्ग से जाने लगे। आपने तस्वीर देखी होगी कई जगह पे, बाबा श्री चंद जी की हाथ लंबे किए और एक बालक को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा वेदिक कुल का, तो बालक उन्होंने उनका वापस खींच लिया। ये तस्वीर है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु नानक पातशाह के बेटे पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीव हत्या की है तो उसका लेखा देना पड़ेगा, तो कहने लगे पहले मैं लेखा ही दे आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटेगा। ये मत सोचना कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते भाई। हर कर्म से पैर करने से पहले 100 बार सोचो, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है, नहीं बच सकते इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है कर्म सिद्धांत की, बहुत ही प्यारी। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ समय पहले दास ने ये पॉइंट लिया था, पर बड़ा ही प्यारा है, समझने की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें। आइए 2 पंक्तियां।